नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 6 वैकेंसियों से अवगत कराऊंगा जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी हैं। ये डायरेक्ट भर्ती हैं। इनके लिए आपको कोई फिजिकल, मेडिकल नहीं करना है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं नंबर 1 वैकेंसी से। ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मंत्रालय की वैकेंसी है। ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन रजिस्टर्ड है। स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, ऑर्डिनरी ग्रेड है, पे लेवल 2 है। इसके लिए आपको सिर्फ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही मोटर की मतलब गाड़ी की नॉलेज होनी चाहिए आपको, 10th पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल गाड़ी चलाने का। साथ ही आपके पास में ड्राइवर 3 ईयर सर्विस एज होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर में कर रखी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। इसमें डेडिकेटेड डिसाइड किया गया है कंपोनेंट के माध्यम से आपकी जो उम्र है वो 40 साल तक होनी चाहिए, यानी 1/1/2024 को 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इससे अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। टोटल एक वैकेंसी है। 1 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अपना रिज्यूम आप DGR के माध्यम से भेज सकते हैं और ये जॉब दिल्ली में रहेगी। सैलरी भी इसमें अच्छी रहेगी और जॉब भी अच्छी है। ये गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है। इसके लिए आप अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं दूसरी वैकेंसी की। ये जो दूसरी जॉब है ये डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर है। ग्रुप सी की पोस्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इसके अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DOU का काम रहेगा, टाइपिंग वर्क रहेगा। 22,500 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। कम से कम 3 साल का आप एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र आपकी 40 साल से कम होनी चाहिए। इसके लिए दिल्ली NCR में आपको जॉब मिलेगी और टोटल वैकेंसी 4 हैं, जिसके लिए 1 मार्च 2024 तक आप अपना रिज्यूम DGR के माध्यम से भेज सकते हैं। नज़दीकी सोल्जर बोर्ड के माध्यम भेज सकते हैं। इस तरह से आप अपना भेज सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी मेल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो अगली जॉब है ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है, यानी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। ग्रुप सी की पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, LDC एंड क्लर्क की पोस्ट है। इसके अंतर्गत पे लेवल 2 रहेगा। 12th पास आपको होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। साथ ही जो आपकी उम्र सीमा इसमें रखी गई है 18 साल से 27 साल रखी गई है। साथ ही रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो एज पर गवर्नमेंट रूल दिया गया है, यानी एक वैकेंसी है जो कि रिजर्व है EWS कैटेगरी के लिए। आप 1 मार्च 2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको DGR माध्यम से या जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से ही भेज पाओगे। दोस्तों, इसके अलावा आज की अगली वैकेंसी है। ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में है, जिसके अंतर्गत आप ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन रजिस्टर्ड है। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, पे लेवल 2 रहेगा। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई इसमें 12th पास मांगी गई है और आपको हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट आपको होनी चाहिए, जो कि कंप्यूटर पर देखी जाएगी। इसके लिए उम्र सीमा 18 साल से 27 साल रहेगी। वैकेंसी एक है। इसके लिए आप DGR के माध्यम से 1 मार्च 2024 से पहले पहले अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। दोस्तों, आज की अगली वैकेंसी है। दोस्तों, ये वैकेंसी है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंतर्गत लेडी हार्डरिंग मेडिकल कॉलेज श्रीमती सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल है। यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट है, OT टेक्नीशियन की पोस्ट है। पे लेवल 4 है। 4 का मतलब अच्छी सैलरी हो जाती है। इसके अंदर इनिशियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो 12th पास रखी गई है। साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बोर्ड से होनी चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए, सर्टिफिकेट इन कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज बोर्ड से इंस्टीट्यूट से, और 1 साल का और भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको OT में या थिएटर में काम करने का। जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी। आपकी उम्र 18 साल से 25 साल होनी चाहिए और एज पर गवर्नमेंट रूल आपको उम्र में छूट दी जाएगी। टोटल 41 वैकेंसी हैं। इसके लिए 1 मार्च 2024 को
लास्ट डेट रखी गई है, तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं, वो इस प्रकार से हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों को जरूर शेयर करें। अभी मुझे कुछ कमेंट आए थे कि हमारे बहुत से भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। कृपया ये सूचना उन तक जरूर पहुँचाएँ ताकि वो इस प्रकार की जॉबों का, इस प्रकार की वैकेंसियों का लाभ उठा सकें और ये जॉब हासिल कर सकें। क्योंकि बहुत सी पोस्ट हमारे भूतपूर्व सैनिकों के खाली रह जाते हैं, उन पर फिर किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से अनेक लोगों को वहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि काम कभी रुकता नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी है आशीर्वाद हाउसकीपिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अंदर जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, सेक्रेटरी टू डायरेक्टर की पोस्ट है। इसमें जो 30,000 रुपये आपको सैलरी रहेगी, जो योग्यता रखी गई है वो उसमें ग्रेजुएट होनी चाहिए। यानी जितना भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे वो 10th से पास होकर आए थे या 12th आए थे, या उन्होंने सिर्फ 10वीं या 12वीं की है, उसके बाद कोई भी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन BA MA कुछ नहीं किया, तब भी वो ग्रेजुएट के समान माने जाते हैं। तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखा के इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सबको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। ये वैकेंसी दिल्ली के अंदर है। उम्र सीमा 32 से 65 रखी गई है और टोटल वैकेंसी 1 है। इसके लिए 1 मार्च 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम है सिर्फ और सिर्फ जितने भी आपके अंडर में बंदे होंगे उनसे काम कराना। वो काम कराना आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो इस तरह की वैकेंसी का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आज की अगली वैकेंसी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंतर्गत नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक दिया गया है कि ये जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत एयरमैन, एयर फ्रेम और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। आपके पास टोटल 12 पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हो 12 पोस्ट एयर फ्रेम की हैं और इलेक्ट्रिकल की 11 पोस्ट हैं। इनके लिए डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर होना चाहिए और एक का इलेक्ट्रिकल के होना चाहिए। जो भी साथ ही इसमें क्लियर दिया गया है, जो भी एयरफोर्स के बंदे हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी, तीनों के बंदे हैं जिनके पास सर्विस इससे समस्त जो ट्रेड अपना है, यानी एविएशन के बंदे हैं या नेवी में किसी बंदे हैं, तो उनके पास इससे संबंधित कोई ट्रेड है, वो इसमें उनके लिए यहाँ पर इस डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, वो इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो बेसिक पे है 23,000 रुपये रहेगी। साथ ही अदर जो अलाउंसेज रहेंगे 34,000 रुपये रहेंगे। टोटल अप्रॉक्स जो आपकी बनेगी सैलरी 57,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी की। इसमें जनरल, OBC, EWS उनके लिए 60% मार्क होना अनिवार्य है। SC ST PWD के लिए 50% मार्क होना अनिवार्य है, जो आपका एग्जाम होगा। कट ऑफ जो है इस प्रकार से इसमें निकाली जाएगी। जो भी कैंडिडेट हैं इसके लिए जो डिप्लोमा है वो 31 दिसंबर 2023 से पहले उनका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही ये आप देख सकते हो इसका पूरा नोटिफिकेशन है। इसके अंदर ये डिटेल दिया गया है। अगर आपने कहीं पर भी जो अपना डिटेल आप फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें सिलेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन टेनर बेसिस, अगर आपने कहीं पर भी काम किया है आर्मी में, एयरफोर्स में, इसमें या कहीं को डिप्लोमा लिया है, तो आप इसमें डिटेल्स भर के आप इनको भेजना पड़ेगा। और अगर अपने कोई टेनर को काटा है कहीं पर भी, वो डिटेल इसमें डाल सकते हैं। साथ ही इसके लिए अगर आपको इनसे संपर्क करना होगा तो वो भी आप DGR के माध्यम से ही संपर्क कर पाएंगे। DGR के माध्यम से होगा और DGR में ही आप अपना रिज्यूम भेजना है। जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट रहेंगे उनकी पोस्टिंग वो रहेगी, वो राजस्थान में जोधपुर रहेगी, पोरबंदर गुजरात में रहेगी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में होगी, मुंबई के अंदर होगी, कोची में होगी, पोर्ट ब्लेयर में होगी, अंडमान निकोबार में होगी, चेन्नई में हो जाएगी, देगाबुज में होगी, मीसामारी में होगी, असम में होगी, और भी जहाँ रिक्वेस्ट होगी वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। इसके लिए यहाँ क्लियर दिया गया है 10 अप्रैल
10 एक यानी यू आर दे फोरकास्टेड टू फॉरवर्ड लिस्ट कैंडिडेट जो रहेंगे वो आपको जल्दी भेजनी है। 10/1/24 तक ये भेजनी थी, लेकिन इसका डेट अब बढ़ चुका है, आप इसको अभी भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन वैकेंसी में जानकारी। ऐसी ही वैकेंसी की अपडेट यहाँ पर दी जाती है। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों को जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी भाई को जॉब मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।